Hey everyone, this is Chanit Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको सिर्फ एक दो वीडियोस नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर्स है वो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। सो आप अपने घर पे बैठकर बिना रुकावट के 24/7 पूरा कंटेंट जो है वो वॉच कर सकते हो सो दैट आप अपने एग्जाम्स में रॉक कर सकें। ऑल्सो अगर एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम की प्रेपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो वो भी एक बेहतरीन तरीके से, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट विजिट द मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म एंड गेट द वीडियोज ऑन योर डिवाइसेस। एंड अगर किसी को भी जानते हो जो किसी हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करता है और वो भी चाहते हैं कि हमारी प्रेपरेशन भी जोरों शोरों से हो, तो प्लीज शेयर करो अबाउट द न्यू चैनल ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पूरा कंटेंट अपलोड होता है। क्लियर? ऑलराइट, अब ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट विजिट कर। अभी वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे वीडियोस को एक्सप्लोर करना है वो सब बताऊंगी, बट इस वीडियो के अंत में अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में जो होने वाला है इंटरमीडिएट लेवल पे बेस्ड रिपोर्टेड स्पीच के एमसीक्यूज का डिस्कशन। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच का, जहां मैंने आपको सारे रूल्स क्लियर कर दिए थे। ऑल्सो बिगनर लेवल ऑल्सो वी आर रन विथ, सो यू हैव गॉट एन आइडिया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? साथ ही साथ अब क्वेश्चंस को अगर फटाफट से निपटाने का है, यानी कि नाउ यू विल नॉट लाइक फॉलो कि हाँ बाबा यस नो अभी व्हाट लिखोगे फिर इफ लिखोगे फिर इस तरीके से करोगे सारी चीजें, नहीं। अब आपको क्वेश्चंस देखकर कुछ पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई कर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है? तो बिगनर लेवल तक हम पूरी बेसिक प्रेपरेशंस कर चुके हैं एंड इफ इन केस यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द वीडियोस लाइक इंट्रोडक्शन नहीं देखा या फिर बिगनर लेवल के नहीं देखे क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर, यू नीड टू वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो, देन यू हैव टू वॉच बिगनर लेवल का वीडियो एंड देन यू हैव टू कम एंड वॉच इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो। सो दिस इज हाउ आपका प्रेपरेशन भी प्रॉपर होगा। अदरवाइज इट विल बी लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर यू कि आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या लेवल राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरा ऑर्डर फॉलो करें। नाउ वी कैन बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। टुडेज क्वेश्चंस विल बी समथिंग जो कि आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करा देंगे रिपोर्टेड स्पीच को। साथ ही साथ यू विल गेट टू नो कि कैसे एमसीक्यूज में अपना टाइम बचाना है। डन? ऑलराइट, चलो सबसे पहले करना क्या है वो पढ़ लेते हैं। Choose the most appropriate indirect narrations of the given sentences, or I would say choose the most appropriate narration of the given sentences. It can be direct, it can be indirect. आपके ना जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिर्फ यही हेडिंग दी होती है, that's why I'm not changing it. Otherwise आप शायद डर ना जाओ। देर आर स्टूडेंट्स जो उनको एज इट इज नहीं मिलता है ना तो बहुत डर लगने लगता है एंड दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, तो वो नहीं चाहिए मेरे को। इसीलिए जस्ट रिमेंबर जो भी सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा फॉर द कन्वर्जन ऑफ द गिवन क्वेश्चन उसे आपको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, he said Balwinder why are you looking so dull today? उसने कहा बलविंदर आज तुम इतने मतलब डल क्यों लग रहे हो, इतने लाइक बुझे बुझे से। ठीक है? सो यहाँ पर एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है एंड दिस इज अ WH क्वेश्चन, यानी इफ वेदर की कोई कहानी नहीं होगी। सो जस्ट सी कि कहाँ पर इफ और वेदर दिया है, पहले एलिमिनेट कर दो उनको। यू गेट इफ, यहाँ पर यू गेट वेदर एंड वेदर, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी अगर आपको शायद मिल जाता कोई एक और ऑप्शन जहां पर इफ और वेदर नहीं दिया होता, देन आप प्रोनाउंस पे बेस्ड कर लो। यू सेकंड पर्सन है तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पर रूल जो है फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज द सन रूल। ठीक है? सन रूल का मतलब S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। ठीक है? आपको क्या करना है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसे सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई सेकंड पर्सन दिया है तो उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं करना है। अब यही चीज देख लो यहाँ पर क्या है, यू सेकंड पर्सन, तुम यानी दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी जिससे भी इसने कहा है, किससे कहा है, बलविंदर से कहा है तो ही। राइट? सो यहां पर आपको बस ये देखना था कि यू को ही लिखना है। देन टुडे क्या हो जाता है, दैट डे। उसके अलावा आर लुकिंग क्या है बाबा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, वॉज लुकिंग। सो इस तरीके से आपके सारे चेंजेस हो गए और आंसर मिल गया आपको, ही आस्क्ड बलविंदर व्हाई ही वाज लुकिंग सो डल दैट डे। इजी? सो इस तरीके से आपको सारे रूल्स को एक साथ अप्लाई मत करो, टू बी ऑनेस्ट, बस कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप देख लो और उस हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो एंड यू विल गेट द राइट आंसर। बट लास्ट में फिर आंसर एक बार पढ़ भी लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्लियर? ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन,
कनक आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द फ्लाइट लैंड टुमारो। कनक ने मुझसे पूछा कितने बजे फ्लाइट कल लैंड होगी। सो कनक ने मुझसे पूछा है, ऑल राइट, एक क्वेश्चन है तो व्हाट तो आपको यूज करना ही है। लेट्स सी व्हाट कहाँ नहीं दिया है, हर जगह दिया है। विल का क्या हो जाएगा, वुड। देख लो कहाँ पर वुड नहीं दिया है बाबा, विल यहाँ पे दिया है और कहाँ, हर जगह वुड है, तो ऑप्शन नंबर बी बस हटा दो। इसके अलावा टुमारो क्या हो जाता है, अगला दिन, है ना, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, आपको जो भी चाहिए लगे, द नेक्स्ट डे बेटर है। सो दिस इज गोइंग टू बी टुमारो, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यानी आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस बचते हैं। नाउ लेट्स रीड देम। कनक आस्क्ड मी व्हाट टाइम वुड द फ्लाइट लैंड द नेक्स्ट डे, आस्क्ड मी व्हाट टाइम द फ्लाइट वुड लैंड। ओ, पहले वुड आएगा कि पहले फ्लाइट आएगा। नाउ अगर आपको रूल्स याद हैं तो व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले शिफ्ट करना पड़ता है ना, और वही आपको उसको नॉर्मल सेंटेंस में बनाना होगा तो सब्जेक्ट को पहले शिफ्ट कर दोगे, यानी टाइम विल की जगह आपका हो जाना चाहिए, सॉरी, विल द फ्लाइट की जगह होना चाहिए द फ्लाइट विल, है ना, तो पहले सब्जेक्ट रखोगे। सो द फ्लाइट वुड ज्यादा अप्रोप्रिएट यानी कि बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आप हटा दोगे। तो ये है छोटी छोटी माइनर चीजें जो आपको क्लियर रखनी है अपने दिमाग में कि बाबा क्वेश्चन बनाने के लिए यू कीप हेल्पिंग वर्ब पहले, बट जब आप उसको नॉर्मल कर रहे होते हो तो यू कीप सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट यानी द फ्लाइट पहले आएगा फिर वुड आएगा। डन, ओके। थर्ड क्वेश्चन, वानी सेड शी इज गोइंग टू द मॉल इजंट शी। तो वानी बोल रही है कि वो मॉल जा रही है, क्या वो नहीं जा रही है, यहाँ वो क्या जाने वाली है, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं। सो वानी यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है, WH नहीं, इफ वेदर वाला, यस नो क्वेश्चन, तो इफ यहाँ वेदर कहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिया है। इसके अलावा इज गोइंग क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, तो देख लो कहाँ वॉज गोइंग नहीं है, यहाँ वेंट है और यहाँ पर वॉज गोइंग है, तो ऑप्शन ए हटा दो। इसके अलावा यहाँ पर ये जो चीज दी हुई है शी क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो शी ही रहने वाला है। सो यहाँ पे भी शी है, यहाँ पे भी शी है। नाउ लेट्स रीड देम। वानी कंफर्म्ड इफ शी वॉज, अच्छा यहाँ पे इफ नहीं है, हम ये चीज मिस कर गए, तो ये तो ऑलरेडी गलत है, और यहाँ पर वॉज गोइंग नहीं है, तो आंसर मिल ही गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं वैसे। सो वानी कंफर्म्ड इफ शी वॉज गोइंग टू द मॉल और नॉट, इजंट शी मतलब और नॉट, इजी, ओके। सो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो डरना नहीं है, और बाप रे इधर क्या दे दिया, इजंट ही, अब इसको हम क्या लिखेंगे, रीड दी ऑप्शंस, ऑलरेडी एग्जामिनर हैज गिवन कि आपको क्या आंसर टिक करना है, एमसीक्यूज है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्लियर, ऑलराइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, गणेश सेड हाउ वेल शी डांसेस। गणेश किसी लड़के का नाम है, उसने कहा कि देखो कितना अच्छा डांस करती है वो। सो यहाँ पर गणेश जी बहुत खुश हो गए कि कितनी अच्छी डांसर है ये। सो गणेश एक्सक्लेम्ड दैट शी डांस्ड वेरी वेल, सेड दैट शी डांस्ड वेरी वेल। अभी एक्सक्लेम्ड और डांस्ड में क्या बेटर है, ऑब्वियसली एक्सक्लेम्ड, तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो। एक्सक्लेम्ड दैट शी डांसेस और एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज डांसिंग। नाउ सी, यहाँ पर कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं गिवन है, सो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से आईएनजी फॉर्म रख भी नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। नाउ इज इट पास्ट या प्रेजेंट, अभी दिस इज प्रेजेंट, सो दिस इज गोइंग टू बी पास्ट, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणेश एक्सक्लेम्ड दैट शी डांस्ड very well, easy. Next है fifth question, John said to me please visit the temple nearby tomorrow. John के पहले inverted commas नहीं होना चाहिए, so John said to me please visit the temple nearby tomorrow. अच्छा, जो पास में टेम्पल है कल आ जाना, so tomorrow is going to be the next day। देख लो कहाँ नहीं दिया है, the previous day यानी yesterday, हटा दो। प्लीज दिया है, प्लीज को एज इट इज कॉपी नहीं करोगे, रिक्वेस्टेड या कुछ लिख दोगे, सो प्लीज जो है वो आप वर्ड देख लो कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया, ओके। देन इसके अलावा कुछ भी नहीं, अब हमको डायरेक्टली देखना है। सो जॉन रिक्वेस्टेड मी टू विजिट द टेम्पल नियर बाय द नेक्स्ट डे, परफेक्ट। जॉन आस्क्ड मी टू विजिट द टेम्पल नियर बाय द नेक्स्ट डे, आस्क्ड नहीं है, रिक्वेस्ट किया है। देन आ जाते हैं, जॉन टोल्ड मी टू विजिट द टेम्पल, अरे बाबा टोल्ड नहीं, बेटर क्या है, रिक्वेस्टेड, यानी सिर्फ इस पे खेल था कि रिक्वेस्टेड है कि आस्क्ड है कि टोल्ड है कि क्या है, बाकी आपके सारे चेंजेस जो हैं वो एज इट इज किए गए हैं इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, प्लीज टेक मी टू द पिलग्रिमेज साइट सेट द अंकल। भाई पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा स्थल, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट मतलब तीर्थ यात्रा स्थल, तो यहाँ पर अंकल ने कहा है कि मुझे तीर्थ यात्रा स्थल लेके चलो, सो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, सो द अंकल टोल्ड हिम या रिक्वेस्टेड देम, ओके, एक मिनट, अभी हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे देम है कि हिम है, तो उस पर कंफ्यूज मत हो, आगे की कहानी देख लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टेक मी टू द पिलग्रिमेज साइट, टू टेक मी क्या है,
फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, अंकल यानी कि हिम, सो टू टेक हिम, तो देख लो टू टेक देम गलत, टू टेक मी गलत, और ये ऑप्शन सी और डी में से होगा। द अंकल रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द पिलग्रिमेज साइट, रिक्वेस्टेड देम टेक हिम नहीं, टू टेक हिम, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इजी, तो ये जो टू वर्ड है इसको मत भूल जाना और यही ध्यान में आपको रखना है, एंड इसी से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इफ अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द लेबरर्स इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। भाई जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं यानी कि जो क्या वर्ड होता है हिंदी का, मतलब जो पूरा नहीं अपना जो भी काम वाम होता है वो अपने ऊपर लेते हैं, फिर वो असाइन करते हैं लेबर्स को। जैसे आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो एक जो है कॉन्ट्रैक्टर अंकल होंगे, वो फिर लेबर्स को लेकर आते हैं, उनको काम असाइन करते हैं, है ना। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने जितने भी लेबर्स हैं उनको कहा, जितने भी मजदूर काम करें उनको कहा कि अगर तुम लोग अच्छे से काम नहीं करोगे तो मैं तुम लोग को डिसमिस कर दूंगा, ठीक है। सो द कॉन्ट्रैक्टर सेड टू द लेबर्स, ऑल राइट, यहाँ पे बाकी सारी चीजें, इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। तो यहाँ पर इफ यू मतलब क्या है, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेबर्स यानी देम प्लूरल है ना, ठीक है। डू नॉट वर्क प्रॉपरली विल हो जाएगा वुड, आई है फर्स्ट पर्सन यानी कॉन्ट्रैक्टर ही, और यू यानी कि देम, ठीक है। और इसके अलावा कहीं पे वुड नहीं दिया है तो उसको पहले हटा देते हैं। बाकी यहाँ डू नॉट वर्क है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट वर्क, या फिर इफ यू डोंट वर्क है ना, तो उसी को आपको कन्वर्ट करना है। सो ये डज नॉट वर्क होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में नहीं रहने वाला, दिस इज गोइंग टू बी पास्ट। अब यहाँ डिड नॉट वर्कड है, डिड नॉट के साथ कभी भी V2 नहीं आता, V1 आता है, तो ये भी गलत हो गया। यही आपको सिर्फ इन दो ऑप्शंस में चूज करना है, फटाफट देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर वार्नड द लेबर्स ही विल, ठीक है, यहां पहले इसको किया है सॉल्व, ही विल डिसमिस देम इफ दे डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। हाँ, इफ यू डोंट तो इफ दे, करेक्ट, हाँ, मतलब जब अपन देख रहे हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको डिसमिस कर देंगे। सो इफ दे डिड नॉट वर्क प्रॉपरली द कॉन्ट्रैक्टर टोल्ड द लेबरर्स दैट ही वुड डिसमिस देम इफ दे डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये वुड नहीं किया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। तो ये वुड वाली बात हमको पहले दिखी नहीं रही थी, मैंने आपको बोला भी, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी आपको और जल्दी मिल जाता। सो दिस इज, हाँ, आपको बस पढ़ते जाना है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पर यू जो है वो कितनी चीजों में चेंज हो जाता है, ही, शी, देम, दे, तो आपको बस देखना है सेंटेंस के हिसाब से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ऑलराइट, चलो 8th क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। प्रिंसिपल ने कहा चुप रहो और उनकी बात सुनो। सो द प्रिंसिपल अर्ज्ड देम, अर्ज्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, सो द प्रिंसिपल अर्ज्ड देम, सब कुछ सही चल रहा है। अभी टू यहाँ पे दिया है और यहाँ नहीं दिया है, हमें पता है यहाँ पे टू आना कंपल्सरी है, सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग ऑप्शन। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू, अभी हिज क्या है, थर्ड पर्सन, तो ये सेम ही रहने वाला है, तो माय नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो सन रूल जो है वो बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए इजी कर देता है, सो दिस इज हाउ आप दिमाग में रख सकते हो। क्लियर, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। हेमंत सेड टू मी डू यू वांट टू ईट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हेमंत मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम खाना चाहते हो। सो डू यू वांट यानी यस नो क्वेश्चन, करेक्ट, तो इफ और वेदर लेकर आओगे। सो इफ और वेदर देखो कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, राइट। इसके अलावा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मतलब आई यानी आई मतलब मी, और उस हिसाब से आई में चेंज जाएगा। सो आई वांट क्या है, डू कब लाते हैं, डू डज, सिंपल प्रेजेंट में, किस में चेंज जाएगा, पास्ट में, सो दिस इज गोइंग टू बी वांटेड। सो देख लो वांटेड कहाँ पे दिया हुआ है, वांट, हैड वांटेड, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो हेमंत आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू ईट। तो आज का पूरा वीडियो आपको इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल आ चुका है, बिगनर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब एक एक चीज को अगर हम करने बैठेंगे तो हो गया फिर तो। क्लियर, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर सेड दे विल बी यूजिंग माई फार्म हाउस फॉर द ट्रिप। अच्छा ठीक है, वो लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, वहां पे मेरा एक फार्म हाउस है, तो वो उनको कुछ दिनों के लिए चाहिए, है ना, ताकि रहने वहने का खर्चा बच जाए। सो मयूर सेड दैट, अभी दे क्या है, वे लोग, थर्ड पर्सन, तो वो तो वही रहने वाला है, सो दे। विल हो जाएगा वुड, अभी देखो वुड कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन ए और बी में, सो दे वुड बी यूजिंग। माय मतलब मेरा यानी फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट, मयूर यानी हिज, है ना। सो मयूर ने बताया कि उसका फार्म हाउस यूज करेंगे, सो हिज, अभी देख लो हिज कहाँ दिया है, हिज दिया है, देयर थोड़ी है, एक ही जन है। सो मयूर सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज फार्म हाउस फॉर द ट्रिप। इजी, तो इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन देख के फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चीजें बस आपको क्लियर आउट करनी है इस वीडियो के बाद।
11th question. Rahul said to Anjali, I cannot dance with you now, but I should do so next year. तो राहुल ने अंजलि से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अभी डांस नहीं कर सकता, बट अगले साल तुम्हारे साथ डांस करूंगा. मे बी कोई बॉल इवेंट है या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, इसको ध्यान से बस कन्वर्ट करो. राहुल सेड या राहुल टोल्ड अंजलि, जो कुछ भी दिया है टोल्ड दिया है, सो राहुल टोल्ड अंजलि आई कैन नॉट. कैन किस में चेंज होता है, कुड, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट यानी राहुल तो ही, दैट ही कैन नॉट का हो जाएगा ही कुड नॉट डांस. अभी देख लो कुड नॉट डांस कहाँ नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी में नहीं दिया है, और ही हर जगह दिया है, सो ही कुड नॉट डांस सब कुछ सही है. विथ यू क्या है, सेकंड पर्सन यानी अंजलि यानी विथ हर, विथ हर, विथ हर, विथ हर. नाउ का क्या हो जाता है, देन. पढ़ चुके हैं एडवर्ब्स में, देन देखो कहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो हटा दो. बट आई शैल, आई मतलब ही है ना राहुल, सो बट ही, और यहां पर भी दिया है बट ही. शैल का आप शुड या वुड में से कुछ चूज करोगे, राइट. वुड ही क्यों, क्योंकि शुड से आप एक तरीके की सॉर्ट ऑफ गारंटी देते हो कि शुड है ना, करना ही चाहिए सॉर्ट ऑफ. अभी वुड बोल रहे हो कि कर लेंगे डांस, सो यहां हो जाएगा वुड. अभी किधर किधर दिया है वुड, आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में. ऑलराइट, डू सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग. तो कहां दिया हुआ है द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए में. यानी सारी चीजें चेक करने के बाद ऑप्शन नंबर ए है जहां सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स या चेंजेस appropriately किए गए. So you get the answer. Clear? All right. 12th question. Mridul told us that she had waited at the restaurant for a long time. मृदुल ने कहा कि उसने she had waited. Okay, ये already converted version है. अभी had waited क्या है, past perfect. अभी past perfect की ये कहानी है कि या तो ये simple past से change हुआ है या तो ये past perfect से ही change हुआ है ना. तो या तो आप हैड वेटेड या फिर वेटेड, बस वो दो ऑप्शंस रख लो. सो हैव वेटेड हो नहीं सकता, वेट हो नहीं सकता, वेटेड. अरे वाह, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी. बस कितनी इजीली हो गया, राइट. सो मृदुल टोल्ड अस आई वेटेड एट द रेस्टोरेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इसको कन्वर्ट करोगे, देखो समझ आ जाएगा. मृदुल टोल्ड अस, ठीक है, दैट आई मतलब मृदुल के हिसाब से शी, दैट शी. वेटेड का हो गया हैड वेटेड एट द रेस्टोरेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. परफेक्ट, सही है बिल्कुल. Clear? Okay. Next है the 13th question. Lavanya said to me, if I hear any news, I'll message you. अब यहाँ पे जो जो छोटे छोटे चेंजेस हैं पहले वो कर लेते हैं, so that आपको हिंट मिल जाए टू एलिमिनेट. So I क्या है, फर्स्ट पर्सन, लावण्य के हिसाब से she. Here हो गया प्रेजेंट तो बन गया heard, पास्ट. ये है I will तो क्या बन जाएगा, she would, राइट. और you मतलब सेकेंड पर्सन यानी me, है ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से me. अब जहां पे भी शी हर्ड शी वुड मी नहीं दिया है, हटा दो उसको. तो शी हर्ड नहीं दिया है, शी हर्ड शी विल नहीं, शी वुड. शी हियर्स शी विल अलग गलत. अब ये हो गया शी हर्ड शी वुड मी. परफेक्ट, मिल गया ये ऑप्शन. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. लावण्या टोल्ड मी दैट इफ शी हर्ड एनी न्यूज शी वुड मैसेज मी. क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन की. वीना टोल्ड हर आई वांट टू सी योर हाउस. वीना ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा घर देखना है. सो यहाँ पर आई यानी फर्स्ट पर्सन यानी वीना यानी शी. वांट प्रेजेंट तो हो गया वांटेड. योर हो जाएगा हर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, दैट्स इट. सो वीना टोल्ड हर दैट शी वांटेड टू सी हर हाउस. अरे पहले वाले में ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर. बाकी क्या गलतियां दी हैं देख सकते हो, दैट आई वांटेड टू, वांट्स टू और योर हाउस. क्लियर? सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, वीना टोल्ड हर दैट शी वांटेड टू सी हर हाउस. 15th क्वेश्चन. द ब्रदर टोल्ड द सिस्टर टू गो टू कॉलेज. अच्छा, कन्वर्टेड है, आपको सीधे आपको कोई क्या बोलेंगे उसको, एक डायरेक्ट नरेशन बताना है. ठीक है, अभी देखो इधर टू दिया है तो ये इंपेरेटिव है, यानी कोई टेंस का चेंज नहीं है, तो गो टू कॉलेज एज इट इज रहेगा, है ना. तो गो टू कॉलेज देख लो कहाँ एज इट इज नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है. प्लीज दे दिया और यहाँ रिक्वेस्टेड दिया नहीं है. अब बचता है द ब्रदर सेड गो टू कॉलेज, द ब्रदर टोल्ड हिज सिस्टर प्लीज गो टू कॉलेज. अच्छा ठीक है, सॉरी, द ब्रदर सेड टू द सिस्टर गो टू कॉलेज. अब देखो यहाँ टू द सिस्टर मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है और इस ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. द ब्रदर सेड टू द सिस्टर गो टू कॉलेज. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है द क्लाइंट आस्क्ड द कंपनी व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल्स यू हैव. सो द क्लाइंट आस्क्ड द कंपनी, नॉर्मल क्वेश्चन है. अब इधर पे दैट या इफ नहीं आएगा, तो देख लो यहाँ पे कोई चेंजेस है क्या, जैसे यहाँ पे व्हाट दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ नहीं दिया है और यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन सी हट गया. अब बचता है आगे के चेंजेस. देखो व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल्स यू हैव. यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, कंपनी यानी इट, और हैव हो जाएगा हैड, तो इट हैड.
है ना। सो देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इट हैड, हैज और इट हैड। ऑलराइट, अब क्या चेंजेस है देख लेते हैं। द क्लाइंट आस्क्ड द कंपनी व्हाट काइंड ऑफ, द क्लाइंट आस्क्ड द कंपनी व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल्स इट हैड, प्रपोजल इट हैड, प्रपोजल नहीं है प्रपोजल्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हो क्या मतलब एक बहुत ही सिली सा यहाँ पे चेंज करके दिया हुआ है, बट दिस इज हाउ आपके मार्क्स चले जाते हैं, बिकॉज यू आर लाइक सेम ही तो एंड ऑप्शन डी के साथ चले जाते हो। क्लियर? ऑलराइट, चलो 17th क्वेश्चन। Varina said, "Have you ever participated in annual function of your school?" वरीना पूछ रही कभी पार्टिसिपेट किया है एनुअल फंक्शन में अपने स्कूल के। तो क्वेश्चन है कौन सा, इफ वेदर, यस नो क्वेश्चन, राइट। सो वरीना आस्क्ड या वरीना वांटेड टू नो या वरीना इंक्वायर्ड, जो भी आपको दिया हुआ है, इफ यू एवर, यू मतलब सेकंड पर्सन, अब किससे पूछा है, मुझसे पूछा है, तो इफ आई, है ना, यू हैव एवर, क्या होगा ये, यू हैव एवर, वो तो क्वेश्चन है तो हैव को शिफ्ट कर दिया। अभी एवर हटा दो तो क्या हो जाएगा, हैव पार्टिसिपेटेड यानी हैव V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट, क्या करोगे, हैड पार्टिसिपेटेड। सो इफ आई हैड, अभी देख लेते हैं, इफ आई हैड एवर पार्टिसिपेटेड कहाँ नहीं दिया है, यहाँ हैड नहीं दिया है, हैड एवर पार्टिसिपेटेड और ये, अब दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, योर मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से माई स्कूल, तो माई देख लो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है माई स्कूल, यहाँ योर स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वरीना वांटेड टू नो इफ आई हैड एवर पार्टिसिपेटेड इन एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल। क्लियर? ऑलराइट, 18th क्वेश्चन। रानी आस्क्ड, डिड यू वॉच द लेटेस्ट सीरीज, रानी ने पूछा क्या तुमने अभी जो लेटेस्ट सीरीज है वो देखी, तो रानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है येस नो वाला, क्योंकि डिड दिया हुआ है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी रानी आस्क्ड मी या रानी आस्क्ड, व्हाटएवर मी दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया है डिड, दिस मीन्स ये V2 है, बिकॉज सिंपल पास्ट में डिड का यूज होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट। सो हैड वॉच्ड हो जाना चाहिए। अभी देखो कहाँ हैड वॉच्ड नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है हैड वॉच्ड, बाकी ऑप्शन ए, सी और डी, हाँ तीनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यू यानी सेकंड पर्सन यानी मी के हिसाब से आई, सो इफ आई, ये सब भी दिया हुआ है। नेक्स्ट द लेटेस्ट सीरीज, सो रानी आस्क्ड मी इफ यू हैड नहीं, इफ आई हैड, डिड भी नहीं, इफ आई हैड, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सो रानी आस्क्ड इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट सीरीज। क्लियर? ओके, 19th क्वेश्चन। चावी सेड, हाउ मच मनी डज सौम्या गेट, चावी ने कहा कि कितना पैसा सौम्या को मिला। सो यहाँ पर चारवी पूछ रही है ना, तो चारवी वांटेड टू नो दिया हुआ है आपके यहाँ पर, एक जगह देखो वांट्स टू नो दिया है जो गलत है, पास्ट में ही रखते हैं वांटेड टू नो। हाउ मच मनी डज सौम्या गेट, टू नो हाउ मच पॉकेट मनी सौम्या गॉट। ओ वाओ, इस मनी को यहाँ पे पॉकेट मनी कर दिया है। अब आपको लगेगा कि अरे बाप रे अब क्या करें, तो मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुकी हूँ, बिगनर में भी बता चुकी हूँ कि कभी कभी जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि कोई वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया, वो ऑप्शन में दिया है, तो भी आपको उसको एज इट इज ही लेके नहीं चलना है ना। क्या पता आपका बाकी आने सब कुछ चीजें सेम है, एक वर्ड की वजह से पूरी तरीके से मत कर देना। बट हाँ, अगर दो ऑप्शंस हैं जिसमें वो एक वर्ड नहीं है और एक वर्ड है बट बाकी चीजें सेम है, तो फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये मनी पॉकेट मनी हो गया तो क्या हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो सकता है कि चाहते एग्जामिनर आपको डराना है यहाँ पे, सो दैट आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। सो इस तरीके से आपको क्या चीजें देखनी है, देखो चावी वांटेड टू नो हाउ मच पॉकेट मनी सौम्या गॉट। एक मिनट, यहाँ पे डज गेट है तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये हो जाना चाहिए सिंपल पास्ट। ठीक है, और यहाँ पर हाउ मच मनी, परफेक्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट, चावी वांटेड टू नो हाउ मच पॉकेट मनी सौम्या हैड गॉट। अभी क्या यहाँ पर सिंपल पास्ट था? नहीं, तो हैड गॉट कैसे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हटा तो गलत है। wants to know how much pocket money, wants तो पहले हटा दिया है, wanted to know how many, many नहीं है, how much है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इधर डरना नहीं है कि अरे बाप रे यहाँ पे पॉकेट दे दिया और ये वर्ड तो है ही नहीं क्वेश्चन में, अब हम क्या करेंगे? नहीं, इट्स ओके, क्लियर, ऑलराइट। चलो 20th क्वेश्चन। निर्मला सेड यू मस्ट बाय द क्लोथ्स। निर्मला ने कहा तुम्हें कपड़े खरीदने चाहिए। सो यहाँ पर क्या दिया है? निर्मला ने बताया है, सो टोल्ड, मुझे बताया है, ये ऑप्शन ने बता दिया है, सो टोल्ड मी। सो यू हो जाएगा मी के हिसाब से आई। मस्ट को किस में चेंज करते हैं? पढ़ा था हमने, हैड टू। सो हैड टू जहां नहीं दिया पहले तो वो हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो। आई हैड टू, अभी आई हैड टू कहाँ नहीं दिया है? ऑप्शन बी में देखो यू हैड टू दिया है, सी में आई हैड टू, और इफ आई हैड टू नहीं है, प्रश्न नहीं है, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, दैट I had to buy the clothes. Don't change buy to bought because model change कर दिया बस, that's it. Clear? All right. चलो
21 says गरिमा said I worked as a teacher before becoming a principal. गरिमा कह रही है कि अभी प्रिंसिपल की पोजीशन पे वो जॉब कर रही है, उससे पहले वो एक टीचर थी, ठीक है. सो गरिमा told या गरिमा said that. I क्या है फर्स्ट पर्सन, गरिमा के हिसाब से हो जाएगा she. ये है V2, क्या हो जाएगा had वर्क. अब फटाफट से देख लो कहाँ हैड वर्क नहीं है और वो हटा देना. शी वर्कड, शी हैड वर्कड, हैज वर्कड. अभी दो ऑप्शन बचा आपके पास. एज अ टीचर बिफोर, बिफोर को बिफोर ही रखते हैं, अगो को बिफोर में चेंज करते हैं, तो उसको मत चेंज कर देना. देख लो यहाँ पे क्या दिया है, बिफोर दिया है. अरे वाह, यहीं पे आपको मिल गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी. दैट इज गरिमा सेड दैट शी हैड वर्कड एज अ टीचर बिफोर बिकमिंग अ प्रिंसिपल. क्लियर. सो इस तरीके से आपका आंसर मिल गया यहाँ पर, एंड या यू गॉट योर करेक्ट ऑप्शन. Clear? All right, चलिए 22nd. Next is 22nd question. साक्षी said I have hurt my arm. साक्षी ने कहा कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, ठीक है. अभी इधर पे बात क्या करना है आपको यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल चेंजेस करना है. इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो आई हैव, क्या कर दोगे, आई साक्षी के हिसाब से she, have हो जाएगा had, बस डन, ठीक है. सो दैट शी हैड. ओ अभी भी चेंजेस हैं क्या, ध्यान से देखो. माई आर्म, माई मतलब अगेन मेरा हाथ, तो फर्स्ट पर्सन तो हर, क्योंकि साक्षी के को सब्जेक्ट कंसिडर करके हम करेंगे चेंजेस. सो दिस इज गोइंग टू बी हर आर्म. तो योर ये तो पहले ही कर चुके हैं एलिमिनेट. माई, हर, योर. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. सो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट यू सॉ कि ये आपके फ्यू सेकेंड्स ले गया. क्यों, बिकॉज वी चेंज्ड हैड में, वी चेंज शी में, बट वहीं हम साथ साथ माई भी चेंज कर देते तो वी वुड हैव गॉट द आंसर बहुत पहले. क्लियर. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. माई फ्रेंड सेड इट वॉज स्नोइंग ऑल डे. मेरे दोस्त ने कहा कि पूरा दिन बर्फ गिर रही थी, ठीक है. सो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट. ओके, इतना तो क्लियर है. इसके अलावा इट वॉज स्नोइंग है पास्ट कंटिन्यूस, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैड बीन स्नोइंग, देखो हैड बीन स्नोइंग कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, बाकी ए और सी गलत है. अभी माई फ्रेंड टोल्ड मी देयर, देयर नहीं है यहाँ पर, हेयर लिखा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत है. यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट इट हैड बीन स्नोइंग ऑल डे. क्लियर. ऑल राइट. 24th. We said that we wanted our books back. हमने कहा कि हमें हमारी बुक्स वापस चाहिए, है ना. सो यहाँ आपको इसका प्रश्न बनाना है, लाइक डायरेक्ट स्पीच बतानी है. सो वी वांटेड, अभी वांटेड क्या है, V2 है, तो ये किससे चेंज हुआ होगा, डेफिनेटली ये चेंज हुआ होगा सिंपल प्रेजेंट से, है ना. सो वी वांट रहा होगा. अभी देख लो कहाँ वी वांट दिया हुआ है, हर जगह ही वांट दिया है. अभी वी वांट ही क्यों बोल रहे हो, और कुछ क्यों नहीं प्रोनाउन रख रहे हो, बिकॉज यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, एंड वी वुड हैव चेंज्ड अकॉर्डिंग टू वी, तो सेम ही रहा होगा, है ना. तो वी ही देखना है. तो कहाँ दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन बी में दिया है, एक ऑप्शन सी में दिया है, बाकी ए और सी गलत है. नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आर बुक्स. आर मतलब हमारी, तो माई बुक्स होगा, है ना. नहीं, माई बुक्स नहीं, हमारी बुक्स, यानी आवर बुक्स ही रहने वाला है. दैट इज वाई आपका आंसर इन दोनों में से हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप हम सबकी किताबों की बात कर रहे हो, खुद की नहीं. तो माई बुक्स नहीं, आर बुक्स. क्लियर. सो वी सेड वी वांट आवर बुक्स बैक, वी सेड दैट वी वांटेड आवर बुक्स बैक. क्लियर. ओके. 25th. ग्रीष्मा सेड आई एम डिसाइडिंग टू कंप्लीट इट टुडे. ग्रीष्मा ने कहा आज मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं इस काम को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है. अभी बहुत सारे चेंजेस है, देखो आई एम है ये, तो आई हो जाएगा शी, एम डिसाइडिंग हो जाएगा वॉज डिसाइडिंग, टू कंप्लीट इट टुडे हो जाएगा दैट डे. तो शी वॉज डिसाइडिंग दैट डे, शी वॉज डिसाइडिंग दैट डे, शी इज डिसाइडिंग, शी वॉज डिसाइडिंग टुडे, शी हैड बीन. तो आंसर मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए. तो सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती, बस आपको सीधे सीधे 3-4 चीजें बस ध्यान में रखनी है, एंड यू विल गेट दी चेंजेस एंड द करेक्ट ऑप्शन. डन. ऑल राइट, चलो 26th. I have been hiring employees for the same company since 2002, she said to me. उसने मुझे बताया कि इसी कंपनी के लिए जो हायरिंग होती है, मतलब जो कैंडिडेट्स रखते हैं वो जॉब पे, वो मैं 2002 से कर रही हूँ, ठीक है, यही काम. सो आई हैव बीन, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन हायरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो हैड बीन हायरिंग. शी के हिसाब से हो जाएगा शी हैड बीन हायरिंग. देख लो कहाँ दिया हुआ है, शी हैड बीन नहीं, आई हैड बीन दिया है. शी वॉज हायरिंग, शी हैज बीन. आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी. तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. देखो कितने अच्छे चेंजेस मिल गए. शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन हायरिंग एम्प्लॉइज फॉर द सेम कंपनी सिंस 2002, और आप पूरा पढ़ोगे भी तो वही चीज है. बिल्कुल सही, करेक्ट. ट्रांसलेशन नहीं, कन्वर्जन किया गया. क्लियर. ऑल राइट, चलो 27th क्वेश्चन. निशा सेड यू मस्ट ट्राई माई होममेड पिकल. पिकल मतलब अचार, ठीक है. तो यहाँ पर जो निशा है वो अपने घर पे अचार बना के मे बी सेल करती हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए मेरे घर का जो बना हुआ अचार है. सो निशा ने कहा दैट यू मतलब मी के हिसाब से आई, मस्ट हो गया हैड टू, तो आई हैड टू
ट्राई माई मतलब निशा के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हर। सो यहाँ आई हैड टू हर, ये बस आप चेक कर लो। आई हैड टू हर, आई मस्ट, आई हैड टू माई, शी हैड टू, यानी एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निशा ने कहा, निशा सेड दैट आई हैड टू ट्राई हर होम मेड पिकल। इजी, ओके चलो नेक्स्ट 28। करीना सेड मे आई कॉल यू बाय निक नेम। करीना ने पूछा क्या मैं तुम्हारे निक नेम से तुमको बुला सकती हूँ। तो निक नेम क्या होता है, जो भी मतलब ऐसे इनफॉर्मली या मे बी वैसे इनफॉर्मली होता है, इनफॉर्मली जो रख दिया जाता है ना किसी का नाम प्यार से, उसको कहते हैं निक नेम। तो वही निक नेम से क्या मैं बुला सकती हूँ, परमिशन ले रही है, ठीक है। सो करीना आस्क्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉट WH वाला क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, येस नो, तो आप इफ और वेदर का यूज करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इफ, ठीक है, सब बढ़िया है। अभी मे को किस में चेंज करते हैं हम, माइट में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। सो यहाँ अगेन माइट कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। लेट्स बाकी के सारे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो माइट कॉल यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो यू किस हिसाब से चेंज होगा, मुझसे पूछा है तो कैन आई कॉल मी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ शी माइट कॉल मी बाय योर निकनेम दिया हुआ है। ओ अब यहां पर एक चेंज हुआ है, देखो, मे आई कॉल यू बाय निकनेम, किसका निकनेम, ऑब्वियसली माय निकनेम। तो वही चेंजेस आपको यहां दिए हैं, जो कि एक ट्रिक है कि यहां पर देना चाहिए था योर निकनेम बट दिया नहीं है, ताकि आप यहां पर थोड़ा उलझ जाएं। ओके कोई बात नहीं। सो योर किसके हिसाब से चेंज होगा, माय के हिसाब से। बस अब देख लो, इफ शी माइट कॉल मी बाय योर, नहीं बाय माय, आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। करीना आस्क्ड इफ शी माइट कॉल मी बाय माय निकनेम। सब कुछ सही है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ले दे के आपकी गाड़ी रुक नहीं जानी चाहिए इसी पॉइंट पे, और इधर तो दिया ही नहीं है, कैसे करते हैं, धोखा देते हैं एग्जामिनर्स। नहीं, अभी जो दिया है उस पर आप खुद दिमाग लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता ना, कॉल आई बाय आई, कॉल मी बाय योर थोड़ी बाय माय नेम होगा। क्लियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट 29। इशिता सेड टू हिम यू हैड बेटर स्पीक टू योर टीचर। अब यहाँ पर आपको ये हैड बेटर समझना है। हैड बेटर आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में हैड बेटर ही रहता है, ठीक है। सो इशिता सेड टू हिम यू हैड बेटर स्पीक टू योर टीचर। सो इशिता ने उससे कहा, तो टोल्ड हिम दैट। अभी यू क्या होगा, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाना चाहिए ही। अभी कहाँ ही नहीं दिया है, ऑप्शन ए में, तो उसको हटा दो। तो ये हो गया, इशिता टोल्ड हिम दैट ही हैड बेटर स्पीक। अभी हैड बेटर कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन, सारे ही ऑप्शंस में, बस ए और सी में दिया हुआ था हैड बेटर, और ए में शी कर दिया, इसीलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इशिता टोल्ड हिम दैट ही हैड बेटर स्पीक टू हिज टीचर, क्योंकि योर भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज टीचर। क्लियर, ऑलराइट। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, विनीता सेड टू हर डोंट प्ले विद स्टोन्स। विनीता ने उससे कहा कि पत्थरों से मत खेलो। सो विनीता टोल्ड हर, अब यहां दिया है डू नॉट, ठीक है, और अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू, बात कर चुके हैं, राइट। सो विनीता टोल्ड हर नॉट टू प्ले विद स्टोन, यानी आपको पहला ही आंसर मिल गया आपका, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी देख लो क्या दिया है, टोल्ड हर टू नॉट प्ले, नहीं, नॉट टू प्ले होता है जो आपका एक सीक्वेंस है, तो ऑप्शन भी गलत। टोल्ड हर डू नॉट प्ले, नहीं, डू नॉट तो पहले से दिया, आप उसको रखते ही नहीं हो, डू डज ये तो करते नहीं हम नेगेटिव में यूज। फिर डिड नॉट प्ले विद स्टोन, नहीं, बेटर है नॉट टू प्ले विद स्टोन्स। क्लियर, ऑल राइट। चलो, और इस तरीके से वी आर डन विद 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आपको समझ आ गया है कि बस फ्यू सेकंड्स में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एंड हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। और अब यही जो आपने चीजें सीखी है, इंट्रोडक्शन में रूल्स, बिगनर में रूल्स अप्लाई करना, इंटरमीडिएट में रूल समझने के बाद चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सारी चीजें अब अचीवर्स में आपको अप्लाई करनी है। क्लियर, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। डन, ऑल राइट। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि हम वेबसाइट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे सो दैट आप इजीली सारे वीडियोस एक्सप्लोर कर सको। करना कुछ नहीं, आपको बस फ्यू स्टेप्स हैं, फॉलो कीजिए। जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज आ जाएगा। अब इस पेज पे देखो, सीधे आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्लिक ऑन एनीवन, जो पढ़ना है। जैसे इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है, क्लिक करो, स्कूल रिलेटेड जो भी कोर्स रिलेटेड है वो आ जाएगा आपके सामने। हिंदी मीडियम से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, क्लिक करो, आपके सामने सारे क्लासेस और सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सिमिलरली NTSC का कुछ प्रिपेयर करना है, क्लिक ऑन इट टू गेट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओलंपियाड का कुछ पढ़ना है, सो व्हाट यू वुड डू इज ओलंपियाड पे क्लिक करोगे एंड यू सी आपके सामने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नाउ इन सब्जेक्ट्स में से क्लिक ऑन द वन जिसके टॉपिक्स देखना चाहते हो। सपोज 10th IEO, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ
टॉपिक्स. क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो. सपोज यू वांट टू सी सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक कर दो, आपके सामने इसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑल द कोर्सेज जस्ट बाय विजिटिंग वन थिंग एंड दैट इज द वेबसाइट ऑफ द चैनल. तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आपको ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. क्लियर? ऑलराइट. साथ ही साथ अगर आपको इन द बिगनिंग जैसे मैंने बोला था, कोई भी ऐसा पता है जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है या किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करता है, डू शेयर विद देम कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां आपको हिंदी मीडियम रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाते हैं, सो दैट जो भी बच्चा है वो बिना किसी रुकावट के अपने घर बैठे बहुत बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन कर सके. ऑल्सो लेट्स जस्ट सी द टाइम टेबल वंस अगेन. दैट इज एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. ठीक सुबह 10 बजे से आपको ओलंपियाड के वीडियोस मिलना स्टार्ट होते हैं. यू गेट इंग्लिश ओलंपियाड, देन मैथमेटिक्स ओलंपियाड 1 बजे आ जाता है, देन 4 बजे आपको नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियोस और जीके ओलंपियाड के ठीक शाम 7 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. तो प्लीज मेक श्योर आप अपना जो भी अलार्म वगैरह है सब सेट करके रखो ताकि यू गेट द वीडियो टू वॉच ऑन द राइट टाइम. क्लियर? ऑलराइट, चलिए. So with this, we are done with the discussion of today's topic. I hope you are loving reported speech and we will see कि कितना clear हुआ है in the next video which is going to be the achievers section. But for now, अगर कोई doubt है, leave it in the comment section, and otherwise we are just there towards the end of the video, and now we are going to meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.